गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने धारा 12 सिविल प्रक्रिया संहिता के विषय में पढ़ा था। आज हम कोई वाद किस न्यायालय में संसित किया जाएगा अर्थात वाद करने के स्थान के विषय में पढ़ेंगे कि कोई वाद किस न्यायालय में संसित किया जाएगा के विषय में पढ़ेंगे। और इस संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से 20 के अंतर्गत किए गए हैं। किसी भी वाद को संसित या फाइल करने से पहले यह निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि वह स्थान कौन सा होगा जहां वाद संसित किया जा सकता है। तो कोई भी वाद किसी न्यायालय में संसित या फाइल किया जाता है तो सर्वप्रथम यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि वह वाद किस स्थान पर संसित किया जा सकता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय ही सक्षम न्यायालय होता है। अब स्थान निश्चित करने के उपरांत यह निश्चित करना होता है कि उस स्थान विशेष के किस न्यायालय में वाद संसित किया जाएगा। तो कोई भी वाद संसित करने से पहले यह निश्चित करना होता है कि वह वाद कहाँ संसित किया जाएगा। और जब स्थानीय अधिकारिता तय हो जाए तो फिर यह तय करना होता है कि वह उस स्थान विशेष के किस न्यायालय में वाद संसित किया जाएगा। तो धारा 15 में जो प्रावधान किए गए हैं वह न्यायालय विशेष ढूंढने में सहायता करता है। तो धारा 15 न्यायालय विशेष ढूंढने में सहायता करता है। तो धारा 15 के अनुसार हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 15 के अनुसार हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। ऐसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय की सक्षमता वाद की विषय वस्तु एवं उसके मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जाती है। तो धारा 15 के प्रोविजन के अनुसार कोई भी वाद उस निम्नतम श्रेणी मतलब निचले न्यायालय में निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड को 2 लाख रुपए के मूल्य की विषय वस्तु के बारे में अधिकारिता प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड को 2,01,000 से 5 लाख रुपए तक की अधिकारिता प्रदान की गई है। और इसी प्रकार जिला न्यायालय को 5 लाख से ऊपर तक के मामलों में सुनवाई करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। अतः धारा 15 के अनुसार हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम होता है। तो वाद संसित करने का स्थान निर्धारित करने के लिए विभिन्न वादों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अचल संपत्ति से संबंधित वाद। तो अचल संपत्ति संबंधित वाद धारा 16 से 18 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए अपकार के प्रतिकर हेतु वाद धारा 19 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और अन्य वादों के बारे में धारा 20 में प्रावधान किए गए हैं। तो वाद संसित करने का स्थान निर्धारित करने के लिए कोई वाद कौन से स्थान पर संसित किया जाएगा इसका निर्धारण करने के लिए वादों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अचल संपत्ति संबंधित वाद, चल संपत्ति से संबंधित वाद और अन्य वाद। तो अचल संपत्ति के संबंध में वादों के संबंध में प्रावधान धारा 16 से 18 के अंतर्गत किए गए और चल संपत्ति या शरीर के प्रति किए गए अपकार के प्रतिकर हेतु वाद के संबंध में धारा 19 में प्रावधान किए गए हैं। और अन्य वादों के बारे में धारा 20 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 16 वादों का वहां संसित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित हो। तो धारा 16 में ये प्रावधान किए गए कि वादों का वहां संसित किए जाएंगे जहां विषय वस्तु स्थित हो। तो वादों को संसित करने के निर्धारण हेतु सामान्य नियम यह है कि जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में विवादित संपत्ति स्थित होगी उसी न्यायालय में वाद संसित किया जाएगा। तो सामान्य नियम यह है कि जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में
विवादित संपत्ति स्थित होगी उसी न्यायालय में वाद संसिद्ध किया जाएगा। धारा 16 के प्रावधान के अनुसार किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधित या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो काय से संबंधित हो, भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रतिदूरण के लिए, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए, स्थावर संपत्ति के बंधक की या उस पर के भार की दशा में पूर्वबंध, विक्रय या मोचन के लिए, स्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकल के लिए हो, करस्तंभ या कुर्की के वस्तुत अधीन जंगम संपत्ति के प्रतिदूरण के लिए हो, तो वह वाद उपरोक्त वाद उस न्यायालय में संसिद्ध किए जाएंगे जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। तो उस न्यायालय में उपरोक्त वाद उस न्यायालय में संसिद्ध किए जाएंगे जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित हो। तो धारा 16 में ये नियम बताया गया है कि वाद उस न्यायालय में संसिद्ध किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति स्थित है। परंतु अचल संपत्ति से अनुतोष पाने से संबंधित वाद वादी की इच्छा पर, परंतु अचल संपत्ति से अगर कोई अनुतोष पाने से संबंधित वाद वादी की इच्छा पर या तो उस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति स्थित है, अथवा उस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। यदि विवादित संपत्ति प्रतिवादी के द्वारा स्वयं या उसके लिए किसी और के द्वारा धारित की जा रही है या अनुतोष प्रतिवादी के स्वयं आज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्ण रूप से अभिप्रात किया जा सकता है और विवादित संपत्ति भारतवर्ष के अंतर्गत स्थित है न कि बाहर, तो उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में जो वाद है वह वादी की इच्छा पर या तो उस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। तो धारा 16 के अनुसार वाद वहां संसिद्ध किया जाएगा जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में विवादित संपत्ति या संपत्ति स्थित है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। तो धारा 17 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संपत्ति विभिन्न न्यायालयों दो या दो से अधिक या एक से अधिक न्यायालयों में कि यदि स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित है तो उस संपत्ति से संबंधित वाद किस न्यायालय में संसिद्ध किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान धारा 17 में किया गया है। तो धारा 17 के अनुसार जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए है, वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। तो धारा 17 के अनुसार विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थावर संपत्ति, यदि कोई संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित है तो उस संपत्ति के संबंध में वाद उस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। तो कोई भी ऐसा न्यायालय उस संपत्ति के संबंध में वाद की सुनवाई कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित हो। धारा 18 जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है। तो धारा 18 जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है वह वाद संसिद्ध किए जाने का स्थान। तो धारा एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में उस समस्या का हल बताती है। यदि जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों की स्थानीय
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वह वाद कौन से न्यायालय में संसित किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान धारा 18 सिविल प्रक्रिया संहिता में किया गया है। तो धारा 18 के अनुसार जहां यह अभिकथित किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, यदि उन न्यायालयों में से किसी भी एक न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, तो वह न्यायालय उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को वह ग्रहण कर सकेगा और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा। और उस वाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भी स्थित है। तो धारा 18 में यदि न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहां कौन से न्यायालय में वाद संसित किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान किए गया है। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद, यदि शरीर के या जंगम या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद कौन से न्यायालय में संसित किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान धारा 19 में किया गया है। धारा 19 के अनुसार जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया है, यदि दोष एक न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया है तथा प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, तो दोष तो एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया हो और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करता हो या कारोबार करता हो या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो, वहां वह वाद वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संसित किया जाता है। तो यहाँ वादी को विकल्प दे दिया गया कि वह जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय की सीमाओं के भीतर वह दोष किया गया है या उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है या अधिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में वादीवाद संसित कर सकता है। इसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। दिल्ली में निवास करने वाला कलकत्ते में ख को पीटता है, तो दिल्ली में निवास करता है और कलकत्ते में ख को पीटता है, तो ख कलकत्ते में या दिल्ली में क पर वाद ला सकता है। इसी प्रकार ख की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला कलकत्ते में प्रकाशित कराता है, ख कलकत्ते में या दिल्ली में क पर वाद ला सकेगा। तो धारा 19 में शरीर या जंगम या चल संपत्ति के प्रति कोई दोष किया जाता है तो उसके लिए प्रतिकर के लिए वादी कौन से न्यायालय में संसित करेगा। इसमें वादी को विकल्प दिया गया है कि वह जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर दोष किया गया है या प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है या अधिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में वादी वाद संसित कर सकता है। धारा 20 अन्य वाद वहां संसित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा होता है। तो धारा 20 में धारा 15 से 19 के अंतर्गत जो प्रावधान बताए गए हैं उनके अलावा कोई अन्य वाद जो 15 से 20 के अंतर्गत नहीं आते, वह अन्य वाद वहां संसित किए जाएंगे जहां पर प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा होता है। तो धारा 20 का अगर विश्लेषण किया जाता है तो वादी के विकल्प पर निम्न स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर संसित किया जा सकता है।
पहला, वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद हेतुक कॉज ऑफ एक्शन पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ हो। तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद हेतुक पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ हो, उस न्यायालय में वह वाद संसित कर सकता है। या वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो उस न्यायालय में वादी वाद संस कर सकता है। या जहां प्रतिवादी एक से अधिक है, यदि प्रतिवादी एक से अधिक है तथा विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करते हैं या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करते हैं, वह वाद प्रतिवादियों में से किसी एक के निवास या कारोबार करने वाले या अभिलाभ के लिए काम करने के स्थान पर संसित किया जा सकता है। परंतु इसमें यह प्रतिबंध है कि ऐसे स्थान पर वाद संसित करने हेतु न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तो इसमें शर्त यह है कि ऐसे स्थान पर वाद संसित करने हेतु न्यायालय की पहले पूर्व में अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। दूसरी, अनिवासी प्रतिवादी उस न्यायालय में वाद संसित किए जाने के लिए उपमत हो गए हैं। अनिवासी प्रतिवादी उस न्यायालय में वाद संसित करने के लिए उपमत हो गए हैं। अच्छा, धारा 15 से 20 के अंतर्गत कोई वाद कौन से न्यायालय में संसित किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। द्वारा 15 में उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय के बारे में वाद संसित किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता की जिसका विचारण करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। तो धारा 15 के अनुसार हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसित किया जा सकता है जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। तो धारा 15 से 20 के अंतर्गत कोई वाद कौन से न्यायालय में संसित किया जाएगा, इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू।